नमस्कार साथियों, मैं कुमार रौनक एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज मैं एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस डिबेट को लेकर के, मैं वो अपने आप लोगों के समक्ष रखूंगा। एक डिबेट चल रहा है या एक डिस्कशन चल रहा है या अफवाह चल रहा है, जो भी आप इसे कहिए, कि हिंदी मीडियम वालों का रिज़ल्ट नहीं हुआ, अंग्रेजी वालों का ज़्यादा हुआ। एक बहुत ही हमारे पत्रकार हैं जो बीपीएससी को लेकर के बहुत से वीडियो बनाते रहते हैं, उन्होंने भी कल डाला कि एलडीसी यूडीसी और आप लोग ये सब पे ध्यान दीजिए, दरोगा सिपाही पे। यूपीएससी बीपीएससी में हिंदी माध्यम का नहीं होता। यूपीएससी में भी एक बहुत बड़ा डिबेट चलते रहता है। मैं यूपीएससी पे नहीं जाऊंगा, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं हर चीज़ का पे अपना जानकारी का दावा नहीं ठोकता हूँ, लेकिन मैं बीपीएससी को, चूँकि मैं बीपीएससी को फॉलो करते आया, खुद क्वालिफाई भी किया बहुत मेहनत के बाद, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले बार जो लोग नए होंगे उन्हें तो नहीं याद होगा, लेकिन जो कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं या पिछले बार भी जिन्होंने 69वीं भी दिया होगा, तो उस वक्त उठा था कि अंग्रेजी माध्यम वालों को नंबर नहीं मिला। 70वीं के रिज़ल्ट के बाद उठा कि हिंदी माध्यम वालों को नंबर नहीं मिला। तो आप इस बात से क्या समझ रहे हैं? ये दो बातें अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि भैया हर बार इस तरह के बातें, हर बार इस तरह की सिगूफे अलग अलग जगहों से छोड़े जाएंगे। जिन एक भी अगर अंग्रेजी माध्यम का रिज़ल्ट 69वीं में हुआ, मतलब अंग्रेजी का रिज़ल्ट हो रहा है। एक भी हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट अगर 70वीं में हुआ, तो मतलब हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट हो रहा है। इस तरह की जो अफवाहें हैं उसमें ना पड़े। 70 से 80% बच्चे जो हैं वो इसी तरह की बातों को अगले 8 से 10 महीने करते रहेंगे। मान लीजिए 71वीं तो 20 दिन में है, लेकिन जो 72वीं वाले भी होंगे वो 8 से 10 महीने यही गाना गाते रह जाएंगे और होना कुछ नहीं। फिर हिंदी वालों का भी होगा, अंग्रेजी वालों का भी होगा। अब यार एकदम बराबर तो नहीं होगा ना। पिछले बार हिंदी वालों का थोड़ा सा उठ गया था, मार्क्स ज़्यादा आ गया था, इस बार अंग्रेजी वालों का आ गया होगा। वो भी कोई डेटा नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि जो चल रहा है मार्केट में सही ही चल रहा होगा, तो भी आप देखिए कोई तर्क नहीं। अब दूसरी बात कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट, जब आप बोल रहे हैं सर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, तो कम क्यों हुआ? तो मेरा इस पर 2-3 तर्क है। सबसे पहले अगर आप शुरू से शुरू कीजिएगा, तो 70वीं पीटी में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, वो मोर और लेस वन लाइनर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है ना। ये नहीं कि मैंने निकाल लिया तो मैं बताऊं कि नहीं 70वीं का पीटी दुनिया का सबसे हार्ड एग्ज़ाम था, नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पेपर था। बिहार में क्या होता है, 4 लाख, 4.5-5 लाख बच्चे, 4,71,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, तो फॉर्म भरा। अब जो वन डे वाले एग्ज़ाम के बच्चे हैं ना, एक वर्ग है जो सारा फॉर्म भरता है। वो यूपीएससी का भी भरता है, दरोगा का भी भरता है, सिपाही का भी भरता है। ये सारे बच्चे अवगत है इस बात से कि ऐसा होता है। सभी लोग सब कुछ में भरते और सोचते कहीं हो जाएगा। एक वर्ग ये भी चलता है, ठीक है। तो जो 70वीं का उन्होंने फॉर्म भरा, तो एक बहुत बड़ा चंक जो वन डे एग्ज़ाम का था, और चूंकि जो बीपीएससी के कोर स्टूडेंट्स हैं वो 69वीं के हिसाब किताब से अपना पूरा तैयारी करके गए थे। और मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा अच्छा तैयारी करते तो आप 70वीं नहीं बना पाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वन डे वाले थे ना, वो कहीं ना कहीं 2-4 फैक्ट, 2-4 ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपसे रटे होते हैं। इसमें आप इनकार, मतलब मेरा ये अनुभव है, आप इनकार कर सकते हैं, मेरा ये अनुभव है कि ये ज़्यादा मैंने देखा है कि उन पर रटने की क्षमता, चूँकि वो अपने माइंड को उसी तरह से ट्रेंड रखते हैं। तो वो एक बात हुआ। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे मेंस में आ गए जो कि वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, और ज़्यादातर बिहार में हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो मेंस बहुत से हिंदी माध्यम के बच्चों ने दिया। तो एक वर्ग तो वो था जो वन डे की तैयारी करता था, और वो मेंस में बाहर, मेंस में अगर चुना भी गया तो इंटरव्यू से बाहर हो गया किसी तरह। देखिए मेंस में एक एक चंक को तो चुनना ही था, 5500-5400 विद्यार्थियों को तो चुनना ही था। तो अगर आ भी गया तो इंटरव्यू से बाहर हो गया, और बहुत तो मेंस में ही बाहर हो गए। दूसरा मुझे जो लगता है, ये बहुत गौर से सुनिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कि एक टेंडेंसी है हर बच्चे में, अक्रॉस द मीडियम, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो, एक टेंडेंसी है कि क्वेश्चन भिड़वा दीजिए, सर आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या होता है कि मैं हिस्ट्री का शिक्षक हूँ, हिस्ट्री में मेंस के सवाल 15-20 सवाल है, वही रिपीट होते हैं। अब मैं दावा करूँ कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, मतलब इससे ज़्यादा अनएथिकल कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। जब क्वेश्चन वही आता है तो वही आएगा। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या है ना, मेंस में ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो एक जो वर्ग है ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो चाहता है कि सर क्वेश्चन भिड़वा दीजिए, और हिंदी में ये ज़्यादा देखा गया है।
वो जो क्वेश्चन भिड़वाने वाले शिक्षकों के पास जब आप जाने लगते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े शोज़ में जाते हैं, या जो भी ऐसे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि क्वेश्चन में भिड़वा देंगे, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट के चक्कर में जो रहें, तो 17वीं का पीटी अलग ही था, मेंस अलग ही लेवल का था। ठीक है, तो मेंस में जब गए तो क्या डी एलुवियल अलुवियल कोई डायरेक्ट भिड़वाएगा? क्या कोई शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो आते हैं अपने, मतलब सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के जो 15 20 25 सवाल अक्रॉस द सेक्शन, हर सेक्शन में 5 5 आते हैं, क्या वो कोई डायरेक्ट भिड़वाएगा? एस्से में 300 नंबर का एस्से, 900 के एग्ज़ाम में 300 नंबर का एस्से है, क्या कोई डायरेक्ट भिड़वाएगा? है ना। तो इस तरह की जो डायरेक्ट भिड़ाने वाली आपकी जो टेंडेंसी है ना, वो सिविल सर्विसेज में काम नहीं आएंगी। शायद किसी ज़माने में बीपीएससी में आता होगा, मैं उतना दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब तो नहीं आता। आपने 71वीं का भी प्रश्न पत्र देखा होगा, डायरेक्ट नहीं भिड़ेगा। टॉपिक हो सकता है कि आपको पता हो कि ऑनलाइन गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी, लेकिन उससे आप 5 पेज 4 पेज 6 पेज का आंसर नहीं लिख लेंगे दोस्त। इसको मुंह से बोलना कि साइबर सिक्योरिटी तो जानते ही हैं, न्यूज़ में हमेशा रहता है, यार न्यूज़ में तो हर चीज़ रहता है, तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो डायरेक्ट भिड़ाने वाली बात है, उससे आप जब तक बाहर नहीं आएंगे, तब तो मैं कहूँगा तो आप दरोगा सिपाही यूडीसी एलडीसी का ही तैयारी कीजिए। अगर आप इस टेंडेंसी से बाहर आना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन में आना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन के ये में जाना चाहते हैं, आप लोगों के संपर्क में अपने आप को रखना चाहते हैं, तभी आपका निकलेगा एग्ज़ाम। आपके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने 5 चीज़ें पढ़ी है और छठा चीज़ आ जाए, तो उस 5 चीज़ों का उपयोग करके अगर आप एवरेज भी छठा लिख देंगे ना, तो आप 70% 80% लोगों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट भिड़वाने की फिराक में हैं। तो मेरे देखे वही 2-3 कारण रहे। 17वीं का पीटी के चलते वनडे वाले बहुत आगे, जो मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, चुना भी गए किसी कारणवश, तो वो अब बाहर हो गए इंटरव्यू का, जो भी हो जोड़ करके वो कट ऑफ नहीं पार कर पाए। दूसरी, ये जो टेंडेंसी है डायरेक्ट भिड़ाने की, इससे आप बाहर आ जाइए। तीसरी, जो प्रचार प्रसार, टीचर नेता बन गया है, इस तरह से और अंग्रेजी में भी वैसे टीचर आ गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में बहुतायत है, क्योंकि बच्चे प्रभावित हो जाते हैं कि सर का यूट्यूब पे फॉलोअर है, सर ये बोल दिए, सर ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। ये सबसे कुछ होता नहीं है। आपको यूट्यूब पे एग्ज़ाम नहीं निकालना है, आपको रूम में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके और पेपर में जाके 3 दिन में 9 घंटे लिख करके एग्ज़ाम निकालना है। ये कोई यूट्यूबिया एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई मैराथन देख के निकालने वाला एग्ज़ाम नहीं है मेंस का, डायरेक्ट भिड़ाने वाला एग्ज़ाम नहीं है। डायरेक्ट भिड़ भी गया 2 क्वेश्चन, तो आप क्या करिएगा? 900 नंबर में अगर 50 नंबर का डायरेक्ट भिड़ भी गया, 100 नंबर का भी भिड़ गया, तो क्या कर लीजिएगा आप? तो वो एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि सही मार्गदर्शन में रहें। ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करें जहाँ के लोग खुद इंटरव्यू तक पहुँचे हों, और झूठ मूठ का नहीं, और जो प्रॉपर गाइडेंस, ये भी नहीं कि कोई इंटरव्यू तक पहुँच गया तो महान ही होगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो जो ऐसे अनुभवी लोग जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो अगर आपको बताते हैं, तो आप उनके मार्गदर्शन में, वो आपके भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले, सही जगह को चुने, सही प्रैक्टिस करें, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, और ये यूट्यूबिया दुनिया से अपने आप को अलग करें, तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, और इस तरह की बातों में नहीं पढ़ना है कि हमारा नहीं होगा सिलेक्शन, हम हिंदी माध्यम से हैं। इस तरह की बातें केवल और केवल आपका समय ज़ाया करेंगी, और कुछ नहीं होगा। इस बार भी हिंदी माध्यम का हुआ है, अगले बार भी हिंदी माध्यम का होगा, पिछले बार भी अंग्रेजी माध्यम का हुआ, इस बार भी अंग्रेजी माध्यम का हुआ है, और अगले बार भी होगा। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर तो कभी होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है, और इन सब बेवकूफ़ियों से बाहर निकल के अपने ऊपर काम करना है। कमियां खोजनी है तो अपने अंदर खोजो, उसे सुधार करो। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोग, सर आवाज़ उठाइए। अरे सर, क्या आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा? बेवकूफ़ हो क्या? ज़िंदगी भर आवाज़ ही उठाते रह जाओगे, कोई नहीं सुनेगा। अरे मैं भी 3-4 बार फेल किया, तो मैं आवाज़ नहीं उठा रहा था। जा करके अपने ऊपर मेहनत करो, तब जा करके कुछ मुकाम मिलता। मैं तो बहुत बड़ा कुछ नहीं बन गया। आपको जो भी बनना है आप बनिए, ठीक है। आप मतलब कुछ भी बनिए, आप किसी और के लिए तो आप बनते नहीं है, जो भी बनते हैं अपने लिए बनते हैं। आप भगवान तो होते नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया तो मैं दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूँ, और जो बेचारा 2028वां रैंक पे था वो मुझसे बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं होता है। मेहनत कीजिए। अब बताइए, जो 2028वां रैंक पे होगा वो क्या कमी निकाले किसी में? आप तो मेंस में छटा गए, या नंबर आपका कम आ गया कंपैरेटिवली दूसरों से, तो आप तो ये वो हो गया। जो 2028वां रैंक पे होगा उसका 1 नंबर कम होगा शायद कट ऑफ से, जो भी कैटेगरी में हो। बताइए क्या बोल सकते हैं आप 2028 में बच्चे के बारे में? 2027 ही चुना है ना। तो इस तरह की बेवकूफ़ियों से बाहर आ जाइए, अपने अंदर कमी खोजिए, अपनी कमी पे काम कीजिए, अपनी कमी पे शोध कीजिए, अपनी कमी पे चिंतन कीजिए, अपनी कमी में सुधार कीजिए। रिजल्ट आपका ज़रूर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। पेशेंस
के साथ रहिए। और एक वो बात याद रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे डाउट मत कीजिए और लगे रहिए। धन्यवाद।